Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Muhammad Faizan. Class 9, subject mathematics. Chapter name is Introduction to Coordinate Geometry या फिर इसको Analytical Geometry भी कहते हैं. What we will learn in this lecture, coordinate geometry होती क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, उसके एग्जाम्पल और सेक्शन बी या सी में आने वाले सवाल करेंगे विद एमसीक्यूज. सो लेट्स बिगिन. Coordinate geometry. Coordinate geometry or analytical geometry describes the link between geometry and algebra through graphs involving curves and line. यानी कि ज्योमेट्री और एल्जेब्रा के कॉम्बिनेशन को, उनके लिंक को किस तरह से ज्योमेट्री में आपने कैलकुलेशन करनी है थ्रू एल्जेब्रा, उन सब चीजों का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. It provides geometric aspects in algebra and enables them to solve geometric problems. तो ज्योमेट्री में algebra ऐड करके जब हम उसको सॉल्व करना चाहें, सॉल्व समझते ना, वैल्यूज निकालनी हो, कैलकुलेशन करनी हो, तो वो करना हमारे लिए आसान हो जाता है. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, नाम से अंदाजा हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं यहां से यहां तक, यहां पर है 10 और यहां है 15, तो बताएं कितना डिस्टेंस कवर हुआ. आप कहेंगे 5, क्योंकि आप दूसरे में से पहले को माइनस कर देते हैं. लेकिन जब मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं तो वहां पर दो पॉइंट्स होते हैं हमेशा. पहले पॉइंट को x1 y1 कहा जाता है, दूसरे पॉइंट को x2 y2 कहा जाता है. यानी आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था, सॉरी 7 में पढ़ा था ग्राफ. तो ग्राफ में आपने देखा था हर किसी के ऑर्डर्ड पेयर थे, एक्स एक्सेस था, वाई एक्सेस था. तो जब दो एक्सेस पे बात होती है तो हर पॉइंट्स के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई. याद है एक्स को क्या कहते थे, एब्सिसा. वाई को क्या कहते थे, ऑर्डिनेट. सो ए और बी का अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, पहले में से पहले को माइनस कर दें, दूसरे में से दूसरे को माइनस कर दें, स्क्वायर रूट लगा दें. अगर आप उर्दू में याद रखना चाहते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है वैसे. चलें स्टार्ट करते हैं. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. आपने इनका डिस्टेंस निकालना है. क्या तरीका देखिएगा जरा, बड़ा आसान तरीका है, बहुत आसान लगेंगे ये वाले सवाल. आपने बहुत मुश्किल मुश्किल चैप्टर पढ़ लिए, अभी बहुत आसान चैप्टर है. बेटा ये x1 y1 हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, x2 y2. डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो यहां पर x2 क्या है 6, x1 क्या है माइनस का 4 है, ठीक है. y2 क्या है 6, y1 क्या है 5. अब इसको सिंप्लीफाई कर लें. 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस. 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1. थोड़ा डायरेक्ट करें, 6 प्लस 4 कितना होता है 10 ना, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100. 1 का स्क्वायर कितना होता है 1. तो आपके पास डिस्टेंस आ गया 101, और डिस्टेंस को लिखा जाता है यूनिट्स. सवाल में पता नहीं है ना, अगर होता ना मीटर सेंटीमीटर तो हम उसी को कंसीडर कर लेते हैं. असल में फिजिक्स होती तो हम ऐसा यूनिट याद रखते हैं, लेकिन मैथ्स में ऐसा यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं है. बस जो यूनिट है आप सीधा सीधा यूनिट लिख दें. हाँ, सवाल में अगर कह दे मीटर तो बस मीटर लिख दीजिएगा, सवाल में कह दे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा. जरा इसको भी देखते हैं दूसरे को. ये आपका x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा. क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. याद कर लें फॉर्मूला, अब अगले सवालों में नहीं लिखेंगे हम. पेपर में तो जाहिर एक दफा करना होगा तो लिखेंगे, फिलहाल बार बार नहीं लिखेंगे हम. x2 मतलब 2 और x1 मतलब 2, y2 मतलब 3 और y1 मतलब 2. दो में से दो गए तो जीरो का स्क्वायर, तीन में से दो गए तो वन का स्क्वायर. बेटा जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, लिखने की जरूरत नहीं है. वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो फिर वन का रूट निकालें, वन का रूट तो वन ही होता है. आंसर आ जाएगा यूनिट्स. हो सकता है आप कहें सर वो रूट से वैल्यू बाहर आती थी तो आंसर प्लस माइनस दोनों में लिखते थे, बिल्कुल ऐसा ही था. लेकिन बेटा ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम पॉजिटिव ही कंसीडर कर रहे हैं, प्लस माइनस दोनों कंसीडर नहीं कर रहे हैं. फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स दिस. आपको ट्रायंगल का पैरामीटर मालूम करना है. देखें
पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ए कर देते हैं विच इज 0,0, ये बी कर देते हैं विच इज 4,0, और ये सी कर देते हैं 2,2 √3। देखिए पैरामीटर होता है क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। पैरामीटर होता है तीनों वैल्यूज का सम, तीनों साइड्स का सम। यानी ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे, सी से ए का डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों को प्लस करेंगे, पैरामीटर मिल जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ 3 बार लगेगा। इसका मतलब पहले एक दफा वो पिछली स्लाइड एक दफा फिर देख लें ताकि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पक्का हो जाए। अब एक बार मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख रहा हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने आपको याद करने का तरीका क्या बताया, पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस। अगर मुझे a से b का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। 4 में से किसको माइनस करेंगे, 0 को, यानी कि x में से x को माइनस करेंगे, y में से y को। तो बेटा 4 में से माइनस करेंगे 0 को, और 0 में से माइनस करेंगे दूसरे वाले 0 को। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 0, तो 4 ही बचा ना। 0 माइनस 0 तो 0 ही बचा ना। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो 16 का रूट कितना हो जाएगा, ए भी आपके पास आ जाएगा 4 यूनिट्स। ओके, सेम मेथड पे हम बी टू सी मालूम कर लेते हैं। बी टू सी की जब मैं बात करूंगा तो बी टू सी में क्या होगा, बी टू सी में होगा बी सी, एक्स में से एक्स माइनस, वाई में से वाई माइनस। तो 2 में से क्या माइनस करेंगे बेटा, 4 को, 2 - 4, और 2√3 माइनस क्या होगा, 0। सही लिख रहा हूं ना, एक्स में से एक्स को माइनस कर रहा हूं, वाई में से वाई को कर रहा हूं। 2 - 4 हो जाएगा बेटा माइनस का 2, और 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 2√3 बचेगा। नाउ स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, तो बेटा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर दोनों पर है, 2 पर भी है, √3 पर भी है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। स्क्वायर से रूट जाहिर है कैंसिल होता है। तो 4 अपनी जगह पे, 4 × 3 = 12। तो बेटा ये हो गया √16। तो हमारे पास बी टू सी का जो आंसर आ गया वो भी क्या आ गया, 16 का √4। सेम मेथड पे क्या मालूम कर लें, C2A। C2A क्या होगा, C2A में 0 में से क्या माइनस करेंगे, 2, और दूसरे 0 में से क्या माइनस करेंगे, 2√3। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 - 2, लिखने की जरूरत नहीं है, -2 ही आएगा। दूसरा क्या होगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -2√3 ही बचेगा। नाउ स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा, 4। स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाता है तो 4 तो बचेगा, लेकिन √3 पे भी स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 बचा। बेटा ये हमारे पास हो गया अंडर रूट में 4, 4 × 3 = 12, जिसका मतलब हुआ 16। तो सी से ए का जो डिस्टेंस आया वो आ गया आपके पास, इत्तेफाक है वो भी कितना आ गया, 4 यूनिट्स। सवाल में तीनों डिस्टेंसेस निकाल लिए। आपको मालूम क्या करना था, आपको मालूम करना था बच्चों पैरामीटर। पैरामीटर क्या बताया मैंने, तीनों साइड्स का सम होता है। तो 4 + 4 + 4, तीनों साइड्स 4 4 4 आई ना, तीनों ऐड करके कितना आ गया, 12 यूनिट्स। ये आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट आते हैं, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा कोलिनियर का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। कोलिनियर कहते हैं ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन में लाई कर रहे हो। तो अगर बेटा ये एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालें और यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालें, वो पूरे के बराबर आ रहा होगा। ऐसा ही ना, अगर ये 2 है और ये 4 है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, 6 होगा।
यानी कोलिनियर पॉइंट्स को कैसे मालूम करेंगे कि तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, P से Q, Q से R और R से P। किसी भी दो का आंसर प्लस करने पर तीसरा रिजल्ट आ रहा होगा आपके पास, तो पता चल जाएगा कि कोलिनियर है। चलो देखते हैं, पहले पी क्यू मालूम करते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा, पेपर में आपने लिखना है, ठीक है। पी क्यू कैसे मालूम होगा? एक्स में से एक्स माइनस, वाई में से वाई माइनस। टू में से क्या माइनस करेंगे बेटा? माइनस करेंगे -3 को। जरा गौर से देखिएगा, टू में से क्या माइनस करेंगे? -3 को। कर दिया -3। 6 में से क्या माइनस करेंगे? माइनस का 4। टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3। 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये हो गया 5 का स्क्वायर, 6 और 4 मिलके ये हो गया 10 का स्क्वायर। तो बेटा 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो रिजल्ट आ गया आपके पास 125। और 125 का रूट मालूम कर लें। 125 का रूट आता है 11.10, तो हमारे पास पी क्यू आ गया 11.18 क्या यूनिट्स। दूसरा हम मालूम कर लेते हैं Q से R का डिस्टेंस। जब मैं Q से R की बात करूंगा तो जीरो में से किसको माइनस करेंगे? जीरो में से 2 को माइनस करेंगे। पहले में से पहला माइनस होता है और दूसरे में से दूसरा, तो 2 में से क्या माइनस होगा? 6 माइनस होगा। तो ये बचेगा -2, और 2 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 4। नाउ स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है बेटा, 2 का स्क्वायर 4 बचेगा, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, 4 4 जा 16। तो रिजल्ट हमारे पास रूट के अंदर आ गया 20। तो क्यू आर के लिए कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं कि 20 का रूट कितना होता है। रूट ऑफ 20 होता है 4.47। 4.47 ये आ गया आपका क्यू आर। लास्ट क्या मालूम कर लेते हैं? आरपी। जब मैं आरपी की बात करूंगा तो आरपी -3 में से किसको माइनस करेंगे? पहले में से पहले को, यानी कि 0 को। और -4 में से किसको माइनस करेंगे? 2 को। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, -3 -4 -2 मिलके हो जाएगा माइनस का 6। क्या स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है? 3 3 जा 9। क्या स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है? 6 6 जा 36। तो 9 और 36 हो जाएगा 45। तो आरपी, अच्छा वैसे आरपी मालूम करें या पीआर मालूम करें मसला नहीं है, मतलब आप -3 में से 0 माइनस करें या 0 में से -3 माइनस करें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप आगे पीछे कर भी दे तो हम रूट मालूम कर लेते हैं 45 का, विच इज 6.7। अब आपने चेक करना है क्या किसी दो को प्लस करने पर तीसरा आंसर आ रहा है? हाँ, ये देखें ना, 6 और 4 10, और ये 4 7 मिला के ये बन जाएगा। तो हम इनको आप साइड पे चेक भी कर सकते हैं, 6.7 को इसमें प्लस करके तकरीबन ये आंसर आ रहा होगा। पॉइंट्स का है ना, तो थोड़ा सा फर्क आ सकता है, ये नहीं हो सकता आप इनको प्लस करने पर आंसर आए 11.17, थोड़ा सा आ सकता है। तो हम कहेंगे कि पी क्यू बराबर है आरपी प्लस क्यू आर के, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ पॉइंट्स आर कॉलिनियर। और सवाल में क्या था? शो दैट था, तो आप क्या लिख देंगे? शोड। सेम सवाल है, अब प्रूफ करना कॉलिनियर नहीं है, यानी कि हम तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, किसी भी दो को प्लस करने पर तीसरा आंसर नहीं आएगा। चलें चेक करते हैं ए से बी का डिस्टेंस। ए से बी की बात करेंगे तो 1 में से -1 को माइनस करेंगे और 0 में से 0 माइनस होगा। तो बेटा ये बन जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर लिखने की अगले स्टेप में जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट यहीं कैंसिल कर दें,
चाहे तो चले प्रॉपर कर लेते हैं जैसे कर रहे थे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ए बी इज इक्वल्स टू हो गया 2 यूनिट्स, क्योंकि 4 का रूट हमारे पास 2 आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या मालूम कर लेते हैं, बी से सी का डिस्टेंस। जब मैं बी से सी की बात करूंगा, एन है, सॉरी बी से सी नहीं है, बी से एन है, तो जीरो में से क्या माइनस होगा, जीरो में से 1 माइनस होगा, और अंडर रूट 3 में से क्या माइनस होगा, अंडर रूट 3 में से 0 माइनस होगा, यानी कि पहले में से पहले को माइनस कर रहे हैं, दूसरे में से दूसरे को। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -1 बचा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट 3 बचा। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही बचता है, स्क्वायर से ये अंदर वाला रूट कैंसिल, तो बचा 3, तो 3 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 4। तो बी से एन का जो डिस्टेंस आया वो 4 का रूट आया, यानी के 2। लास्ट क्या मालूम कर लें, लास्ट हम मालूम कर लेते हैं एन से ए तक का डिस्टेंस। एन से ए का मतलब हो गया -1 में से क्या माइनस करेंगे, 0 को, 0 में से क्या माइनस करेंगे, अंडर रूट 3 को, तो बेटा 0 लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, तो बचा -1 का स्क्वायर, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से माइनस खत्म, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर से माइनस खत्म। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 बचेगा, विच मीन्स 4। तो एन से ए तक का जो डिस्टेंस आया वो हमारे पास आया यूनिट्स, 2 यूनिट्स। अच्छा, इत्तेफाक है तीनों डिस्टेंस बराबर आ गए। क्या किसी भी दो साइड्स को प्लस करने पर क्या तीसरा आंसर बन रहा है, नहीं बन रहा। इसका मतलब जब नहीं बन रहा तो हमने ये चीज प्रूव कर दी कि लाइंस कैसे हैं, पॉइंट्स, पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर। ओके, चलो एमसीक्यूज करते हैं। ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट्स अ प्लेन, आपसे कह रहा है डिस्टेंस बताएं, बड़ा सिंपल बेटा, 0 में से किसको माइनस करेंगे, 3 को, तो -3 का स्क्वायर बचा हुआ होगा, और 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 18 आ गया, 18 का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने पॉइंट्स में नहीं रखा हुआ। 2 9 जा 2, 3 3 जा 3 1 जा, जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर, तो 3 अंडर रूट 2 आपका आंसर है। डिस्टेंस बिटवीन 1 में से 0 गया तो 1 बचा, दूसरे 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो रूट में आंसर आएगा अंडर रूट 2। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी, बड़ी आसान सी बात है, लेकिन इसको जरूर प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अगला लेक्चर आपको तभी समझ आएगा जब आपने ये लेक्चर पढ़ा होगा। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।